रेलवे सलाहकार समिति सदस्य एवं भाजपा नेता विजय चौहान ने सुजानगढ़ डेगाना रूट पर ट्रेनों की भारी कमी के मुद्दे पर NWR जोधपुर मंडल DRM पंकज कुमार सिंह समेत रेलवे के आला अधिकारियों से मुलाकात की और उत्तर पश्चिम रेलवे की भविष्य की रेल विस्तार की आवश्यकताओं तथा रतनगढ़ डेगाना सेक्शन पर ट्रेनों की कमी को दूर करने में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए सुजानगढ़ में नया वॉशिंग पिट लाइन स्थापित किए जाने का सुझाव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर दिल्ली रेल मार्ग पर जोधपुर डिवीजन का अंतिम बड़ा स्टेशन है, जो इस रूट पर अधिकतम यात्री भार दे रहा है। हाल ही में जिसे NSG 4 कैटेगरी में अपग्रेड किया गया है। जोधपुर भगत की कोठी वॉशिंग स्टेशन से सुजानगढ़ की दूरी 256 किलोमीटर है। वहीं जोधपुर से हिसार या दिल्ली रेवाड़ी के मध्य अन्य कोई वॉशिंग लाइन स्टेशन मौजूद नहीं है। इसके बन जाने से जोधपुर वॉशिंग पिट लाइन के अतिरिक्त बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सकेगा और जो ट्रेनें वहां 10 से 12 घंटे खड़ी रहती हैं उन्हें आगे सुजानगढ़ के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जिससे रतनगढ़ सुजानगढ़ डीडवाना लाडनू डेगाना रूट पर जोधपुर मुंबई सूरत अहमदाबाद गांधीधाम चेन्नई पूना समेत समस्त दक्षिण भारत की ट्रेनों का विस्तार हो पाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रमुख धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए रेलवे के द्वारा सुजानगढ़ सालासर खाटू श्याम जी नई रेलवे लाइन बिछाए जाने को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसकी DPR तैयार हो रही है। इस मार्ग के बन जाने के पश्चात जयपुर अजमेर रेवाड़ी दिल्ली सभी ओर से खाटू श्याम जी और सालासर की तरफ विस्तार के लिए सुजानगढ़ में वॉशिंग पिट लाइन सबसे सर्वाधिक उपयोगी साबित होगी। साथ ही चौहान ने हिसार बांद्रा, जम्मू तवी बांद्रा, बाड़मेर हावड़ा, भगत की कोठी कामाख्या, भावनगर हरिद्वार, जोधपुर गोरखपुर सहित ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाने और इस रूट पर जयपुर और बीकानेर को कनेक्ट करते हुए ट्रेन चलाए जाने अनेक रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग उठाई। साथ ही DRUCC मेंबर विजय चौहान ने आगामी सालासर बालाजी के आ रहे शरद पूर्णिमा के लक्खी मेले के लिए भी DRM पंकज कुमार सिंह से मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने की मांग उठाई। आज हम जोधपुर में मौजूद हैं, जहां पर सुजानगढ़ से DRUCC मेंबर विजय चौहान भाजपा नेता हैं और रेलवे में सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्र की जो मांग है रेलवे की वो बड़ी मजबूती से उठाते हैं और आज यहां DRM पंकज कुमार सिंह जी से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। किन खास मुद्दों को लेकर के सर आज DRM सर से आपकी चर्चा रही है? आज हम सुजानगढ़ को लेकर के एक बड़े ही खास और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हम DRM साहब से आज मिले हैं और एक सुझाव हमारा जो पूरे क्षेत्र के लिए एक पूरे क्षेत्र का परिदृश्य बदल सकता है, उसके लिए आज हमने DRM साहब से मिलकर के ये सुझाव दिया है कि सुजानगढ़ में वॉशिंग लाइन अगर आ जाए, वॉशिंग पिट लाइन की मांग हमने सुजानगढ़ हेतु की है। अगर ये लाइन यहाँ आ जाएगी तो इसका फ़ायदा नागेश जी मैं आपके माध्यम से सुजानगढ़ के समस्त दर्शकों को और पूरे क्षेत्रवासियों को बताना चाहूँगा कि सुजानगढ़ जोधपुर डिवीज़न का एक अंतिम स्टेशन है। उसके बाद से बीकानेर डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ वॉशिंग लाइन आ जाती है तो जो ट्रेनें जोधपुर में 10 से 12 घंटे तक खड़ी रहती है वो ट्रेनें सुजानगढ़ तक एक्सटेंड हो जाएगी और जब भविष्य में कोई नई ट्रेन भी चलेगी तो वो हो सकेगी कि सुजानगढ़ से अहमदाबाद, सुजानगढ़ से मुंबई। और सुजानगढ़ अभी आय की दृष्टि से भी देखा जाए तो NSG 4 में अपग्रेड हुआ है रेलवे। बिल्कुल सिर्फ 10 ट्रेनें अभी यहाँ से संचालित हो रही है, उसमें से 2 ट्रेनें तो प्रतिदिन है और बाकी साप्ताहिक है। उसके बावजूद सुजानगढ़ इतनी अच्छी आय रेलवे को दे रहा है, तो ये प्रमुख मांग हमारी रही है आज। बिल्कुल, और कई ऐसे जो ट्रेनें हैं जिनकी निरंतर अलग अलग सामाजिक संगठनों से लगातार पूरे सुजानगढ़, लाडनू, डीडवाना, डेगाना, खाटू पूरे क्षेत्र से लगातार जो नई ट्रेनें चलाने की या ट्रेनों का विस्तार इस तरफ करने की, क्योंकि हमें दिल्ली की तरफ से तो कनेक्टिविटी मिल रही है लेकिन मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो क्या ये वॉशिंग लाइन सुजानगढ़ में स्थापित होने से जो ट्रेनें एक्सटेंड होगी, क्या ये भी दुविधा दूर हो पाएगी, उस तरफ की जो ट्रेनें हैं वो बढ़ पाएंगी? बिल्कुल, ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के संबंध में जो प्रमुख मांग हमारे क्षेत्र की रही है पिछले 10 वर्षों से हिसार बांद्रा और जम्मू तवी बांद्रा, ये 2 ट्रेनें जो लंबे समय से हमारे यहाँ चल रही है लेकिन आज भी वो साप्ताहिक ही है। हम लंबे समय से हम ये मांग करते रहे कि इन ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाए।
तो आज भी प्रमुखता से इस बात को दोबारा डीआरएम महोदय के समक्ष रखा है। और ये ट्रेनें तो बड़े इनके फेरे तो बढ़ने ही चाहिए, साथ ही कुछ नई ट्रेनों की भी मांग की है। और फिर से एक बार जो मांग अभी हमने रेल मंत्री जी के समक्ष रखी थी उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर की है कि जो खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, सुजानगढ़ जो रेल लाइन है जिसकी डीपीआर की स्वीकृति भी हो गई है, और जैसे ही वो रेल लाइन बिछेगी तो सुजानगढ़ एक जंक्शन डेवलप हो जाएगा। और जो वॉशिंग पिट लाइन की मांग अपन ने यहाँ पे की है और उसमें भी हमें एक बल मिल जाएगा। बिल्कुल, वो भी एक जब ये नई लाइन बनेगी तो जयपुर की तरफ से भी एक सीधी कनेक्टिविटी बनेगी, तो उन ट्रेनों को भी कहीं ना कहीं आगे जो एक्सटेंड करने में सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी की और सुजानगढ़ जो अगर वॉशिंग लाइन बनती है, इस एक परिदृश्य, एक सुझाव जो रखा गया है तो बिल्कुल उसमें साबित होगा। तो क्या आपको रुख लगा, क्या आश्वासन लगा डीआरएम सर का, किस तरह का सहयोग जोधपुर मंडल, क्या इस तरह की कोई इच्छा रखता है? जी बिल्कुल, सकारात्मक रुख के साथ जिस प्रकार के सरल स्वभाव के धनी हमारे डीआरएम पंकज कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमें ये कहा है कि इस प्रपोजल को हम रेलवे बोर्ड को भेजेंगे और निश्चित रूप से हमें काफ़ी सारी सफलताएं आगामी समय में मिलेगी। बिल्कुल, एक और ख़ास मुद्दा अभी के लेटेस्ट की मैं बात करूँ तो सालासर बालाजी का एक मुख्य मेला शुरू हो रहा है सर, और जिसमें आपको पता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शरद पूर्णिमा का बड़ा मेला शुरू हो रहा है, नवरात्रे लग रहे हैं, तो क्या उसके लिए भी किसी तरह की कोई मेला स्पेशल जो ट्रेनें पहले तो चला करती थी, लेकिन कोविड के बाद में नई ट्रेनें, मेला स्पेशल ट्रेनें नहीं चल पा रही है, तो सुजानगढ़ सालासर बालाजी के लिए क्या कुछ मेला स्पेशल ट्रेनों की डिमांड रखी सर? बिल्कुल, सालासर बालाजी में देश भर से हज़ारों, लाखों, मैं कहूँगा करोड़ों लोगों में सालासर बालाजी के प्रति आस्था है। और सालासर बालाजी का जो ये मेला हमारे यहाँ बढ़ता है शरद पूर्णिमा का, उसमें पूरे देश भर से इस सिर्फ मेले के दौरान 8 से 10 लाख लोग श्रद्धालु दर्शन करने हेतु आते हैं। तो हमने इस मेले के लिए स्पेशल कुछ ट्रेनें चलाने के लिए डीआरएम साहब से निवेदन किया है, जिसमें से प्रमुख ट्रेनें मैं आपको बता देता हूँ। हमने मांग की है जोधपुर से बठिंडा वाया सुजानगढ़ हिसार, सुजानगढ़ से श्री गंगानगर वाया हनुमानगढ़ और सुजानगढ़ से लुधियाना वाया हिसार। ये प्रमुख रूप से हमने 3 ट्रेनों के लिए डीआरएम महोदय को मांग की है कि ये ट्रेनें अगर हमें मिल जाए तो मेले में बड़ी संख्या में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि मेला स्पेशल ट्रेन चलेगी? निश्चित रूप से चलेगी। और मेरे को लगता है कि आज जैसे सालासर बालाजी मंदिर परिसर में जिला कलेक्टर महोदय, अन्य बड़े अधिकारियों की आज बैठक चल रही है, और बालाजी महाराज ने चाहा तो इस बार सुजानगढ़ पे करोड़ों रुपए खर्च करके अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो सुजानगढ़ का एक भव्य स्टेशन बन करके तैयार होगा, उसके लिए हमने आज डीआरएम महोदय को भी धन्यवाद दिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, अश्विनी जी वैष्णव, श्री रवनीत सिंह जी बिट्टू एवं समस्त रेलवे के शीर्ष अधिकारियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतना भव्य और शानदार रेलवे स्टेशन की सौगात सुजानगढ़ को दी है। बिल्कुल, ये था खास कार्यक्रम रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर के और आने वाले भविष्य की सुविधाओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरह से आगे रेलवे का विकास किया जा सकता है, किस तरह से ट्रेनों का विकास किया जा सकता है, उन सभी मुद्दों को लेकर के जोधपुर मंडल के डिविजनल हेड, डिविजनल मैनेजर पंकज कुमार सिंह जी से मुलाकात डीआरयूसीसी मेंबर विजय चौहान जी की हुई है, और एक सकारात्मक रुख, उन्होंने जैसा बताया कि सकारात्मक रुख में बातचीत हुई है, और मैंने भी खुद डीआरएम पंकज कुमार सिंह जी से बातचीत की है, और जिस तरह से उन्होंने सकारात्मक रुख सभी बातों को लेकर के दिखाया है, निश्चय ही आने वाले जल्द ही समय में कई सुविधाएं और यात्री सुविधाएं और नई ट्रेनें और अन्य जो सुविधाएं हैं वो देखने को मिलेगी। सुजानगढ़ सहित पूरे क्षेत्र के लिए यह वरदान साबित होगी। जोधपुर के डीआरएम कार्यालय से मैं नागेश कुमार कौशिक, नरेंद्र प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।